हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। टर्म 2 के अकॉर्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और वन बाय वन यहाँ पे हम सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अभी टर्म 2 की स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जिन बच्चों का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से और जो बेस है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एंड सेकंड पॉइंट इज, इस क्लास को अटेंड करने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑफलाइन टीचिंग जैसी फीलिंग आएगी। ये मेक श्योर कि आप 1 to 13 क्वेश्चन हैं, जब हम वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, देन आपको लगेगा कि एकदम आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसे आपकी चल रही है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वन बाई वन आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चन का बेसिक से डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट Q, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter, right? Let's say कि हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल में बोला गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है? कोई भी लाइन एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, उसको क्या कहते हैं अपन? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो लेट्स से कि ये जो पॉइंट है वो Q है। Q पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट है और जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच करती है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सो P टू Q की डिस्टेंस आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, राइट? एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। लेट्स से कि सर्कल का सेंटर यहाँ है, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की जो Q पॉइंट है उसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। O टू P को ज्वाइन कर लेते हैं भाई। O टू P को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, O टू P को ज्वाइन हो गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज O। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व किया था उसमें देखा था कि सर्कल के सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल OPQ कितना हो गया? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ में अगर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स OP स्क्वायर, पॉजिटिव बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OQ स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने ये डिस्कस किया है कि किसी भी एंगल को जब आप कंसीडर कर रहे हो तो उसके सामने वाली जो साइड होती है दैट मीन्स अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके एडजेसेंट साइड बेस होती है और जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। सो OP हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉजिटिव PQ की वैल्यू हमारे पास 24 है, दैट मीन्स 24 स्क्वायर is equal to OQ 25 स्क्वायर। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, नेगेटिव 25 का 24 का स्क्वायर 576। सो यहाँ से OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 625 नेगेटिव 576 दैट इज 49। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेते हैं, राइट? तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। जब भी आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो सामने वाले नंबर पे प्लस माइनस आता है, बट यहाँ ये जो लेंथ है, लेंथ हुआ, ठीक है, टाइम हुआ, ये कभी नेगेटिव नहीं होते। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। OP हमसे पूछा है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट? क्लियर? आई होप क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारे पास, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल OPOQ इज इक्वल टू 110, देन फाइंड एंगल PTQ।
अच्छा देखो इसमें क्या है कि वही थ्योरम वन का यूज है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे मैंने इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट हो गई। सर्कल के सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप लाइन ज्वाइन करते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज पी, सो ये एंगल ओ एम पी कितना हो गया भाई 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा डायग्राम दे रखा है उसमें एंगल ओ पी टी ये कितना हो गया भाई 90 डिग्री, और एंगल ओ क्यू टी ये भी कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर लाइन ज्वाइन करते हो तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, सो अब ये ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। और क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर OPTQ एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो एक एंगल इसमें 90 है, एक एंगल 110 है, एक एंगल 90 है। पॉजिटिव जो एंगल हमसे पूछा है PTQ, इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290। ठीक है, 180 प्लस 110 290। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 70 डिग्री, राइट। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये सर्कल हो गया, अब एक पॉइंट P है उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उससे सर्कल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई, राइट। लेट्स से सर्कल का सेंटर O हमने कंसीडर कर लिया, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल है ना बेटा वो आपको दे रखा है 80 डिग्री और ये बोला है पॉइंट P, PA एंड PB दो टेंजेंट हैं। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, राइट। एंगल POA आपसे पूछा है, सो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, O से O to A एंड O to B। अगेन वही थ्योरम वन का यूज करते हैं अपन। एंगल जो बनेगा ये एंगल कितना हो गया बेटा, एंगल OAP 90 डिग्री एंड एंगल OBP 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन। थ्योरम वन से ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। फिर से PBOA क्वाड्रिलेटरल है, PBOA इज ए क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। सो एक एंगल, दो एंगल 90 90 है, एक एंगल 80 है, और थर्ड जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है अभी एंगल AOB, इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। सो यहां से मेरे पास एंगल AOB कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260, और 360 में से 260 को नेगेटिव करेंगे तो एंगल AOB आ जाएगा मेरे पास 100 डिग्री। सो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 100, राइट। अच्छा, अब क्लास 9th में आप सभी ने ट्राइंगल चैप्टर डिस्कस किया है, राइट। और ट्राइंगल में आपने देखा है वहां पे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के हमारे पास 5 क्राइटेरिया होते हैं, राइट। SAS, ठीक है, AAS, ठीक है, ASA, SSS एंड RHS, राइट। तो उन्हीं में से कोई एक इसमें यूज होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो अगर मैं देखा जाए तो मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं। एक ट्राइंगल है हमारे पास OAP, नाउ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, राइट। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा आपको। OAP और OBP में आप देखो एक एक एंगल तो 90 डिग्री है,
एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये तो क्या है आपके पास 90 डिग्री। ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, एंड थर्ड वन इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या आप कह सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट डालते हैं उन दोनों की लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल, राइट। सो आप कह सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख लो, चाहे आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, और इसका हाइपोटेनियस पी ओ है ना, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। तो बाय आरएचएस प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो, बाय आरएचएस क्राइटेरिया या आरएचएस प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, राइट। ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ बी पी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और corresponding parts of congruent triangles are equal, that means आप जो यूजुअली कहते हो CPCT, सो आप अकॉर्डिंग टू CPCT या बाय CPCT आप ये कह सकते हो कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPB तो है ही, हमें क्या ले लेते हैं, एंगल AOP ले लेते हैं। एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल BOP, राइट। तो वो ये दोनों कितना दे रहे हैं आपको, 100 डिग्री, तो ये ईच 100 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है, ये कहीं आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट या किसी भी स्टेप में आपको जो भी डाउट है, आप अपना डाउट कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी क्लास पे। सो अगर आपको किसी भी स्टेप में लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सो फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 4, हमने बेटा ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, तो लेट से कि ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर को अगर हम सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर देंगे एक लाइन ड्रॉ करके, तो ये डायमीटर बन जाएगा। सर्कल का डायमीटर हो गया है ना, रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर हो गया। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स पे हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, राइट। आपको ये हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। अब अभी हमने ये देखा था कि एक्सरसाइज 10.1 में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि सर्कल की थ्योरम जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग एंगल, ये लेट्स से दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N। सो एंगल OND, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री थ्योरम 1 से, और ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। दैट मीन्स एंगल OND इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। और इनके अगर अपोजिट देखा जाए, जैसे एंगल ONC है और एंगल OMA है, वो भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, राइट। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल में अगर आपको देखा जाए तो 2 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल ONC इज इक्वल टू एंगल OMA, ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू ऑल्सो दिस एंगल, राइट। सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं इन दोनों इक्वेशन से। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ये कह सकते हो कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OND। और अगर ऐसा है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आया होगा, 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और आपको जेड जैसी शेप दिख रही है, जेड बन रहा है आपको, ये आपको जेड दिख रहा है,
ठीक है। और अगर ये जेड वाले ये दोनों अगर एंगल इक्वल होते हैं तो ये कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और जेड आपको दिख रहा है ना, ए एम एन डी चलोगे तो आपको जेड वाली शेप दिखेगी, जेड वाली शेप दिखेगी। दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, राइट। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं दैट मीन्स वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट। तो यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सो सिंपली इसमें क्या करना है कि लेट्स से कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये टेंजेंट हो गई सर्कल के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम P कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, तो परपेंडिकुलर डाला इस पे, है ना। तो लेट्स से कि ये सर्कल का रेडियस है, सर्कल का सेंटर लिया हमने O और मैंने इसमें एक डायामीटर ड्रॉ कर लिया, राइट। सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन M और इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन N थोड़ी देर के लिए। सो ड्रॉ MP परपेंडिकुलर टू PN, राइट। ये हमने खुद से ड्रॉ किया है ना। MP परपेंडिकुलर टू PN एट पॉइंट P, at point P such that point M lies on the circumference of the circle, such that point M lies on the circumference of the circle। जो हमारा पॉइंट M है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है, राइट। अब ये हमें थ्योरम 1 से पता है कि एंगल OPN इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये तो थ्योरम 1 से है, पहली थ्योरम हमारी यही तो कहती है सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ करोगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और हमने ये कंस्ट्रक्शन से लिखा है कि एंगल MPN इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल OPN और एंगल MPN दोनों एक ही एंगल हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो दोनों एक ही एंगल है। सो एंगल OPN इज इक्वल टू एंगल MPN दैट इज 90 डिग्री। और आपको यही प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो आपने डाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कहां से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, है ना। टेंजेंट किस पे बनाओगे, सर्कल पे ही बनाओगे। लेट्स से कि ये सर्कल हो गया, इसके लिए एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है A, लेट्स से कि ये पॉइंट A हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया O, ठीक है। तो इसको मैंने इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन कर दिया। लेट्स से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज M। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस जो पॉइंट A है उसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, राइट। और पॉइंट A की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। याद आया कुछ, अभी अभी पहला क्वेश्चन ही किया था। ये एंगल 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाओगे। सो OM का स्क्वायर पॉजिटिव MA का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OA स्क्वायर। OM आपको फाइंड आउट करना है, MA की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, OA का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25। सो यहां से OM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9, 25 माइनस 16 9, बोथ साइड अंडर रूट लोगे, अभी अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो OM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
क्या निकालना है आपको, रेडियस ऑफ द सर्कल ही पूछा था। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो ओबियसली जिस सर्कल की रेडियस 5 है वो ज्यादा बड़ा होगा या उसकी सरकमफेरेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो लेट से ये हमारे पास वो सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास वो सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखते हुए ऑफलाइन क्लासेस वाली अगर फील आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं बेटा। सो आउटर सर्कल हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। सो ये आउटर सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये इनर सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सो एक कॉर्ड है इसमें, ठीक है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई लाइन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड होता है जो सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। तो लेट से वो कॉर्ड ये है जो स्मॉलर सर्कल को टच करके भी निकल रही है ना, आपको ये बोला गया है कि भाई ये कॉर्ड है, लेट से इस कॉर्ड की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, इस कॉर्ड की अपन लेंथ फाइंड आउट करते हैं। कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 5, ठीक है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 3। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं भाई, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज O एंड OM को हमने ज्वाइन कर लिया, राइट, और इस पॉइंट को P कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देखिए OM मेरे पास 5 है ना, OM इज इक्वल टू 5 रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल या रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या आउटर सर्कल बोल सकते हो आप, है ना, जैसा आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। एंड OP इज इक्वल टू है 3 रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब यहाँ पे बिगर लिया है मैंने तो आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। और MP, अब आप देखो मैंने अभी अभी बताया था सर्कल के सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हालांकि मेरे डायग्राम से आपको ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। सो ये एंगल कितना है, 90। ये 5 है OM, OP 3 है, तो यहां से बेस फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पॉजिटिव बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, OP का 9, MP आपको फाइंड आउट करना है। सो यहां से MP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। सो बेटा यहां से MP इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कैसे किया, दोनों साइड में अंडर रूट लिया आपने। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, तो MP 4 आ गया, MP 4 आ गया। अच्छा, साथ में आपको पता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल, अगर मैं इसको भी बेटा इधर ज्वाइन कर देता हूं तो ट्राइंगल OMP और ट्राइंगल ONP, ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP ये दोनों क्या रहेंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में OM इज इक्वल टू ON रेडियस है, OP दोनों में कॉमन है, एक एक एंगल 90 डिग्री है। RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको पता है कि MP इज इक्वल टू PN हो जाएगा, राइट, जितना MP है उतना ही PN हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं MN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MP, तो 2 इंटू MP की वैल्यू 4, आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो गया बेटा, 8 सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB पॉजिटिव CD इज इक्वल टू AD पॉजिटिव BC। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो सर्कल की थ्योरम नंबर 2 है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट डालते हो तो उन दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल। सिंपल, एक ही थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सटर्नल पॉइंट दिखाता हूँ। एक एक्सटर्नल पॉइंट D है,
डी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक टेंजेंट ये डाली डी आर और एक टेंजेंट आपने ये डाली डी एस, इन दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। तो मैं लिख लेता हूं इधर डी आर इज इक्वल टू डी एस, राइट। दूसरा आप देखोगे पॉइंट बी से, ये पॉइंट बी है, एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने एक टेंजेंट ये डाली बी पी और एक टेंजेंट ये डाली बी क्यू, इन दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। सो बी पी इज इक्वल टू आप बोल सकते हो बी क्यू, राइट। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आप देखो, ए पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ए पी और ए एस दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। और पॉइंट सी से सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, बस ये अप्लाई करना है आपको। ए पी मैंने क्या बोला? ए पी इज इक्वल टू ए एस एंड सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, राइट। 4 इक्वेशंस हैं और मैंने ये कैसे लिखा है? मैं लिख देता हूं टेंजेंट्स आर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से ये सारी टेंजेंट्स हैं और ये आपस में इक्वल होती हैं, ऐसा सर्कल की थ्योरम 10.2 में लिखा हुआ है, राइट। वो हमने प्रूव भी कर चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में। सो अब अगर इन चारों क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाए, है ना, एडिंग दीज 4 इक्वेशंस, राइट, एडिंग दीज इक्वेशंस, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई डी आर पॉजिटिव बी पी पॉजिटिव ए पी पॉजिटिव सी आर इज इक्वल टू डी एस पॉजिटिव बी क्यू पॉजिटिव ए एस पॉजिटिव सी क्यू। एल एच एस में एल एच एस को ऐड कर दिया, आर एच एस में आर एच एस को ऐड कर लिया। डी आर पॉजिटिव सी आर, अगर इन दोनों को देखो आप, डी आर पॉजिटिव सी आर को देखोगे तो कंप्लीट हमें मिल रहा है सी डी। पॉजिटिव ए बी प्लस बी पी को ऐड करोगे तो मिलेगा ए बी इज इक्वल टू डी एस पॉजिटिव किसको ऐड करोगे आप? डी एस प्लस ए एस, डी एस पॉजिटिव ए एस को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ए डी, पॉजिटिव बी क्यू पॉजिटिव सी क्यू को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा बी सी। क्या आप देखो यही प्रूव करना है आपको? सी डी पॉजिटिव ए बी इज इक्वल टू ए डी पॉजिटिव बी सी। इजी इजी क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं यहाँ पे डाउट आएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 हमने सॉल्व किया हुआ है और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सरसाइज थ्योरम 10.1 में क्या है, थ्योरम 10.2 में क्या है। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक फिगर दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, then prove that angle AOB is equal to 90 degree। यहां पे आपको देखो सेंटर विद सेंटर O बोला गया है और XY एंड X dash Y dash ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P और Q दे रखा है, राइट। तो देखो इसमें क्या है कि अब जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, पहले ये 2 ट्राइंगल ले लीजिए। एक ट्राइंगल तो आपको ये दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए ओ, राइट, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है ओ सी ए। अगर इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों में देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों में 90-90 हो गया। एक ये दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं इधर लिख लेता हूं भाई साइड में, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, राइट। 2 ट्राइंगल ले लिए, दोनों में ओपी इज इक्वल टू ओ सी, ये सर्कल की रेडियस है। इसके बाद दोनों में एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू ओ सी ए 90 डिग्री एंगल है एंड थर्ड वन इज ओ ए इज इक्वल टू ए ओ ए कॉमन साइड है। ये सेकंड 90 डिग्री कैसे आया? थ्योरम 1 से। तो हम कह सकते हैं कि बाय आरएचएस प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ सी ए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी आप ये कह सकते हो, बाय सीपीसीटी एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, राइट।
मैं वो लिखने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं एंगल को यूज करूँगा तो आप वो डायरेक्टली लिख भी लो। चलो एंगल, ये जो मैंने ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट लिख दिया है तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, राइट, बाई सीपीसीटी, है ना। ये हमने कैसे लिखा है, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सेम इसके जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना, इसके नीचे वाला ट्राइंगल आपको ये दिख गया, ओ बी सी और ओ क्यू बी, ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, है ना। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते हो दोनों में ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड है, ट्राइंगल ओ क्यू बी की भी यही साइड है और ट्राइंगल ओ सी बी की भी ओ बी साइड है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, राइट, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल सर्कल के सेंटर से बाय थ्योरम नंबर 1। एंड थर्ड वन इज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम बाय आरएचएस प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ सी बी के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय सीपीसीटी आप अगेन ये कह सकते हो कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल होगा बेटा ओ बी सी, राइट। आपस में ये दोनों आपने एंगल इक्वल कर दिए। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर लीजिए। सो एंगल ओ ए पी पॉजिटिव, एंगल ए ओ सी पॉजिटिव, एंगल ओ बी क्यू पॉजिटिव, एंगल ओ बी सी। अगर आप देखोगे इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के कॉन्जुगेटिव जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री, तो ये 2 टाइम्स हो गए भाई एंगल, है ना। इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल, मैं डायरेक्टली लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी पॉजिटिव एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया, है ना, 180 डिग्री, राइट। एक तो एंगल हमने लिया है ए ओ सी और दूसरा एंगल लिया है हमने ओ बी सी, है ना, ओ ए सी और ओ बी सी, हाँ तो ये लेना है हमको, है ना, ए ओ सी पॉजिटिव एंगल ओ बी सी, ए ओ सी ओ ए सी, है ना, ये लेते हैं भाई। हमने क्या लिखा, ओ ए सी लिखा है ना, ओके, तो यहाँ पे ओ ए सी है भाई, ये ओ ए सी, यहाँ पे क्या बेटा ये ओ ए सी, ऊपर हमने ओ ए सी लिखा है, तो ओ ए सी पॉजिटिव एंगल ओ बी सी, राइट। सो यहाँ से एंगल ओ ए सी पॉजिटिव एंगल ओ बी सी कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल ओ ए सी पॉजिटिव एंगल ओ बी सी 90 डिग्री। तो बाकी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो थर्ड एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, हैंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसमें से दो एंगल्स का सम हम 90 प्रूव कर चुके हैं, तो थर्ड एंगल क्या बचेगा 90 डिग्री। तो आपका प्रूफ हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो टू टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो आप एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पहले आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने P, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ की, let's say one is PA and other is PB from an external point to a circle। तो ये सर्कल हमने मान लिया कि सर्कल का सेंटर O है, तो ये जो एंगल है एंगल APB, ये एंगल सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये हमने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, तो भाई इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ए टू बी को भी ज्वाइन कर दिया, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि एंगल एपीबी टू प्रूव, राइट, एंगल एपीबी पॉजिटिव एंगल बीओए एपीबी, राइट। और मेरे पास दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बीओए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको पता है कि देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये कंप्लीट एंगल ओ बी पी ये 90 डिग्री होगा, और एंगल ओ ए पी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया फिर से, है ना, वही क्वेश्चन है। एक एंगल एंगल है मेरे पास ए ओ बी पॉजिटिव, एक एंगल 90 है, फिर से एक एंगल 90 है, और एक एंगल है मेरे पास ए पी बी, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। दो एंगल 90 हो गए, तो ये लो भाई ए ओ बी पॉजिटिव एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। ए ओ बी पॉजिटिव ए पी बी ये कितना आ गए, 180 डिग्री, ठीक है। तो एक तो एंगल बचा हमारे पास ए पी बी और दूसरा एंगल बचा हमारे पास ए ओ बी, तो यही तो हमें प्रूव करना है, सिंपल, ये लो हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट मतलब एंगल एपीबी drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, तो दैट मीन्स एंगल ये वाला जो एंगल है, राइट, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, राइट। चलिए भाई थर्ड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मतलब एक सर्कल के बाहर या सर्कल को टच करके एक पैरेललोग्राम बनाया है और उसको हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस होगा। तो लेट्स से पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम, है ना। थोड़ा सा तो पैरेललोग्राम वाली फील ले लेते हैं एक बार, ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट। थोड़ा भाई मेरे डायग्राम पे मत जाना आप लोग, है ना, आप चीज़ों को मेरी भावनाओं को समझना, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से कि ये मेरे पास एक ABCD पैरेललोग्राम हो गया और ये सर्कल को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अभी इससे पहले हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था और उसमें हमने देखा था एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट डालते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल, राइट। सो मैं सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करता हूं, फिर से वही लिखूंगा DS इज इक्वल टू DR, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट, राइट। BP इज इक्वल टू BQ, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट, ठीक है। थर्ड वन इज CR इज इक्वल टू CQ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, और AS इज इक्वल टू AP, ये भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, राइट। इनको क्या करो आप, चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स हैं इनको आप ऐड कर लेते हैं। चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, DR ये हो जाएगा DR पॉजिटिव BP पॉजिटिव CR पॉजिटिव AP, राइट, इज इक्वल टू जो चारों रिमेनिंग पार्ट हैं DS पॉजिटिव BQ पॉजिटिव CQ पॉजिटिव AS।
डी आर और सी आर मिलके, अगर आप देखो डायग्राम में डी आर और सी आर मिलके आपको देंगे कंप्लीट सी डी, और ए पी और बी पी मिलके देंगे आपको ए बी, इज इक्वल टू, ऐसे ही डी एस और ए एस, डी एस और ए एस आपको मिलके देंगे डी एस प्लस ए एस, ए डी देंगे, राइट। डी एस प्लस ए एस क्या मिल जाएगा आपको, ए डी मिल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई डी एस प्लस ए एस इज इक्वल टू ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी क्यू पॉजिटिव सी क्यू, ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे, बी सी पॉजिटिव ए डी, राइट। अब बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए भी कंडीशन तो होती है पैरेललोग्राम के लिए, क्या, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी है ना, ये आपस में दोनों इक्वल है, तो मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, अब ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, वो ए बी खुद सी डी के इक्वल भी है, और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, तो चारों साइड्स हो गई इक्वल, और जिस भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या बन जाता है, रोम्बस, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो क्लियरली क्या करते हैं इसमें, सर्कल की रेडियस आपको 4 दे रखी है, सर्कल की रेडियस हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को लेट से थोड़ी देर के लिए अगर हम m कंसीडर करें और इस पॉइंट को अपन n कंसीडर करें, एक्शनल पॉइंट से टेंजेंट, तो CM भी कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, क्योंकि CD 6 है, BD 8 है, तो BN भी बेटा 8 हो जाएगा। अब बचे हमारे पास AM और AN, ये भी एक्शनल पॉइंट से टेंजेंट हैं, तो लेट से अगर हम इसको x से कंसीडर करते हैं तो AN भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। डायग्राम को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसमें इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये 90 हो गया भाई, और ये 90 हो गया, है ना, ये तो 90 है ही थ्योरम 1 से। तो आपको 3 ट्राइंगल अब क्वेश्चन में दिख रहे होंगे, एक तो AOC, एक AOB और एक OCB। सो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC पॉजिटिव एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC पॉजिटिव एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज आप डायग्राम से देख सकते हो, इजीली आपको दिख रहा है कि तीनों ट्राइंगल के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। अब सर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये तो हम निकाल देंगे AOC, BOC, AOB, बट एरिया ऑफ ABC कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अननोन है एक x। सो क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्किलनेट ट्राइंगल हो, तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। सो पहले एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल AOC लिखें तो ये हो जाएगा भाई हाफ इंटू बेस, बेस क्या है x+6 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 4, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। पॉजिटिव एरिया ऑफ BOC हाफ इंटू 8 + 6 14 इंटू हाइट 4, एंड पॉजिटिव हाफ इंटू AOB का एरिया हो जाएगा बेस x+8 इंटू हाइट 4, राइट। एरिया ऑफ ABC हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC के लिए मैं इधर लिख देता हूं भाई S इज इक्वल टू A पॉजिटिव B पॉजिटिव C डिवाइडेड बाई 2। सो यहां से हो जाएगा x+6 पॉजिटिव 6 + 8 पॉजिटिव x+8 अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 8 6 14 14 14 28 28 + 2x, राइट।
16 और 6 और 22 और 6 28 है ना, मेरे हिसाब से तो 28 ही है, तो 2x पॉजिटिव 28 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा भाई x प्लस 14, सेमी पेरीमीटर आ गया भाई। ठीक है, तो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, तब तक इसको जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, फाइनली ये जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2x पॉजिटिव 12 पॉजिटिव 28 पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 16, राइट। सो इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 4x पॉजिटिव 28 और 16 44 और 12 56। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा भाई एस एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, तो एक्स प्लस 14 माइनस 14 एक साइड तो ये है, एक्स प्लस एक्स एस माइनस बी, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एस माइनस सी, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, राइट। और ये अंडर रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो ये आएगा एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, ये स्क्वायर रूट के अंदर इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो इसको इधर लिख देते हैं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 4x पॉजिटिव 56। ठीक है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे आप, तो ये इधर स्क्वायरिंग किया आपने, ये इधर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। सो हमारे पास ये आ गया बेटा x प्लस 14 इंटू 48x, 8 6 48x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। भाई 4 जैसे ही यहां से आप कॉमन लोगे 4, तो ये बचेगा x प्लस 14 और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 4 का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि x प्लस 4 एक LHS में भी है तो वो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 1 जा 1, 16 3 जा 48। सो हमारे पास आ गया भाई 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, तो x इज इक्वल टू आ गया 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई, हमारे पास AC आ गया, AC कितना है x पॉजिटिव 6, दैट इज 7 पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड एक हमसे AB पूछा है, AB इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 8, दैट इज 7 पॉजिटिव 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। तो फाइंड दी साइड्स ऑफ AB एंड AC, AB हो जाएगा हमारे पास 13 और दूसरा है AB है हमारे पास 15 और AC है हमारे पास 13, है ना। तो AB तो कितना हो जाएगा 15 और AC कितना हो जाएगा 13, राइट। चलिए नेक्स्ट लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल subtend supplementary angle at the center of the circle। सो पहले अपन एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सॉरी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। लेट्स से कि ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो इसको एक क्वाड्रिलेटरल इसके बाहर बनाया हुआ है, लेट्स से कि एक साइड ये हो गई, ठीक है, दूसरी साइड इसकी ये हो गई, वही अभी अभी ऐसा कोई क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये थर्ड साइड हो गई और ये इसकी फोर्थ साइड हो गई ना, ये टच मान लेना भाई आप, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल को अपन ABCD नाम दे देते हैं, A B C एंड D। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सो अपोजिट साइड्स इसकी हो गई AB और CD, है ना, सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो मैं इसके डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास एक डायगोनल ये हो गया भाई AC, है ना, और दूसरा डायगोनल ये हो गया BD, राइट। इसको थोड़ा सा और फिर अच्छे से बना लेते हैं डायगोनल BD को, ये हमारे पास एक BD डायगोनल हो गया, ठीक है। और
जिस पॉइंट्स पे ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है उनको लिख लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज एस। इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स से एस को हमने क्यू को ज्वाइन कर लिया और आर को हमने ये पी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये जितने भी सारे एंगल बने हुए हैं ना, इस सर्कल के सेंटर को हमने ओ कंसीडर कर लिया। तो फाइनली हमें करना क्या है, इस सर्कल में, ठीक है, एंगल ये जो मेरे को दे रखा है कि एक तो एंगल मेरे को दे रखा है ए ओ बी और एक मेरे को दे रखा है सी ओ डी। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ऐसा मुझे प्रूव करना है। राइट, एंगल मैं लिख देता हूं भाई, एंगल ए ओ बी पॉजिटिव एंगल बी सी ओ डी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। राइट, तो चलिए प्रूफ पे चलते हैं ना। अब आपको पता है ना कि इसमें ना कोई भी आप दो ट्रायंगल ले लो, चाहे मैं वो AOS और AOP ले लेता हूं, चाहे मैं वो BOP और BOQ ले लेता हूं, ये सारे ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। राइट, सो कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैं इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूं ना, लेट्स से कि दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, दिस एंगल 3, दिस एंगल 4, this angle 5, this angle 6, this angle 7 and this angle 8। so मैं अगर आपको ये देखो ना ऐसे इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, कोई भी एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके मैं आपको प्रूव करा देता हूं। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO 90 डिग्री। दोनों में एक साइड कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, ये मेरे पास कॉमन हो गया। और दोनों में आपको OS इज इक्वल टू OP है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल बाय RHS प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि बोथ ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AOP। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो सिमिलरली अब ऐसे मैंने यही बोला है कि सारे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अच्छा, इन सबको ऐड करोगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 अप टू एंगल 8। राइट, तो इन सब का सम कितना आएगा भाई, 360 डिग्री, क्योंकि सारा सर्कल के सेंटर के पे बन रहे हैं ये सारे एंगल और एक सर्कल बन जाएगा कंप्लीट। तो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दैट मीन्स आप इनको ये भी कह सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 पॉजिटिव एंगल 3 पॉजिटिव एंगल 6 पॉजिटिव एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहां से एंगल 2 पॉजिटिव एंगल 3 पॉजिटिव एंगल 6 पॉजिटिव एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको क्या दे रहा है, एंगल AOB पॉजिटिव, एंगल 6 प्लस एंगल दे रखा है COD, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, सो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऑफलाइन क्लासेस वाली आपको फीलिंग आई होगी। तो जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी अगर आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, या कोई और कॉन्सेप्ट जिस पे आप डीपली वीडियो चाहते हो, तो वो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।